अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MD-CAT UHS 2016 का पास पेपर। और इस वीडियो में हम बायोलॉजी का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट MCQ की बात की जाए तो फर्स्ट MCQ हमारे पास ये गिवन है कि 133 है कि रैंडम अनकंट्रोल एक्टिविटी ऑफ सम सेल्स इन द ब्रेन लीडिंग टू chaotic एक्टिविटी इन बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व्स causes पेशेंट ऑफ टू सी एंड हियर डिफरेंट स्ट्रेंज थिंग्स। इसका जो MCQ, इसके जो ऑप्शन है, अल्फ़ा एपिलेप्सी है, बीटा जो है वो पार्किंसन डिजीज़ है, जो चार्ली जो है वो अल्जाइमर डिजीज़ है, और जो कि डेल्टा है वो हमारे पास हंटिंगटन डिजीज़ है। इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो अगर हम देखें तो उसकी बात करें तो वो हमारे पास है अल्फ़ा बनता है। ठीक हो गया। अल्फ़ा एपिलेप्सी है क्योंकि उसकी सेंसरी मोटर नर्व्स में जो है वो क्योटिक एक्टिविटी की वजह से वो जो है वो स्ट्रेंज थिंग्स जो है वो देखता भी है और सुनता भी है। और जो कि अगर हम बात करें जो कि पार्किंसन डिज़ीज़ है, पार्किंसन डिज़ीज़ में ये है कि उसमें जो कि बॉडी की मूवमेंट है वो अफेक्ट होती है, और जो कि अल्जाइमर डिज़ीज़ है उसमें जो है वो मेमोरी लॉस होती है, और जो कि हंटिंगटन डिज़ीज़ है ये एक जेनेटिक डिफेक्ट है। ठीक हो गया। MCQ नंबर 34 है, वो ये है कि पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी इस कार्ड। अल्फ़ा हमारे पास है मेड्यूला है, बीटा हमारे पास सेरेबेलम है, और जो कि चार्ली हमारे पास पॉन्स है, और जो डेल्टा हमारे पास है थैलेमस है। अगर हम इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो वो हमारे पास है सेरेबेलम, क्योंकि बेसिकली जो कि सेरेबेलम है वही बेसिकली एक हाइंड ब्रेन का भी पार्ट है, और ये जो है वो बॉडी की इक्विलिब्रियम और बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो वो नेक्स्ट MCQ है 135, इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर रेगुलेटेड बाय। इसके ऑप्शन की बात की जाए तो वो अल्फ़ा इथाइलिन है, बीटा हमारे पास गोनाडोट्रोपिन्स हैं, और चार्ली ऑक्सिन्स हैं, और जो डेल्टा है वो हमारे पास है जिब्रेलिन्स हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन डेफिनेट की बात है वो हमारे पास बीटा होगा, क्योंकि जो कि इथाइलिन है, ऑक्सिन्स हैं, और जो कि जिब्रेलिन्स हैं, ये बेसिकली प्लांट हार्मोन्स हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। लेकिन जो गोनाडोट्रोपिन्स हैं ये बेसिकली ये इसका काम होता है कि ये जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट्स को जो है वो रेगुलेट करते हैं, जो कि इसमें जो है वो दो हार्मोन्स होते हैं, FSH और LH होते हैं। उसके बाद हमारे पास है 136 है, FSH एंड इंक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन कॉजेज पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रीट अल्फा सोमेटोट्रोफिन, बीटा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, चार्ली टेस्टोस्टेरोन है, और जो कि डेल्टा हमारे पास है स्पर्मेटोगोनियम है। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास जो है वो बीटा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, क्योंकि जब FSH की जो FSH का लेवल है जब वो डिक्रीज़ होता है, और जो कि एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो इंक्रीज़ होता है ब्लड में, ये जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं कि वो जो है वो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को सिक्रेट करें। ठीक हो गया। उसके बाद 137 MCQ है, ट्रांसमिशन ऑफ नेसेरिया गोनोरिया इज़ बेस्ट डिस्क्राइब बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो अल्फ़ा हमारे पास है ओरोफिकल रूट है, बीटा अनसेफ सेक्स है, जो चार्ली वेक्टर बॉर्न है, और जो कि डेल्टा हमारे पास है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इसका जो राइट ऑप्शन देखें तो वो हमारे पास है ओरोफिकल रूट है। ठीक हो गया। तो 138 है हमारे पास, सिफाइलिस इज कॉज बाय अल्फ़ा है स्पैरोकीट है, बीटा नोस्टोक है, चार्ली वाटर ब्लोम्स है, और जो कि डेल्टा हमारे पास है सियानो बैक्टीरिया है। इसका जो राइट ऑप्शन है फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो वो हमारे पास है स्पैरोकीट। अब जो स्पैरोकीट क्या चीज़ है, तो अगर हम बात करें स्पैरोकीट का जो एक स्पेसिफिक जो बैक्टीरिया है ट्रेपोनीमा पैलिडम होता है। ठीक है। तो जो सिफाइलिस को कॉज करता है बैक्टीरियम स्पैरोकीट में वो है ट्रेपोनीमा पैलिडम। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 139 MCQ है, एड्स इज कॉज बाय अल्फा बैक्टीरिया, बीटा हमारे पास वायरस है, चार्ली फंगाई है, और हमारे पास जो डेल्टा है वो है। ठीक है। उसके बाद तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो है वायरस बनता है, क्योंकि जो वायरस जो है वो बेसिकली एड्स को कॉज करता है। उसके बाद 140 की बात की जाए तो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड एंड इनक्लोज्ड इन अल्फा है लंबर वर्टिब्राई है, बीटा कोकेक्स है, वर्टिब्रल कॉलम है, और डेल्टा हमारे पास है क्रेनियम है। इसका राइट ऑप्शन बनता है क्रेनियम, क्योंकि जो क्रेनियम है वो पार्ट ऑफ स्कल है। ठीक है। ये बेसिकली पार्ट ऑफ स्कल है जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट और इनक्लोज करता है। उसके बाद 141 की बात की जाए तो वो है कि लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन स्केलेटन इज़ अल्फ़ा हमारे पास अल्ना है, बीटा फिब्यूला है, चार्ली टिबिया है, और जो कि डेल्टा है वो हमारे पास है फीमर है।
اس کا جو رائٹ آپشن ہے اس کی بات کی جائے تو وہ ہے فیمر ہے، ٹھیک ہے. تو فیمر جو ہے بیسیکلی ایک لیگ بون ہے جو کہ ہیومن اسکیلیٹن میں لانگسٹ بون ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد 142 کی بات کی جائے تو وہ ہے کہ ہپس اینڈ شولڈر جوائنٹس آر ایگزامپل آف الفا ہنج جوائنٹ ہے، بال اینڈ ساکٹ جوائنٹس ہے، چارلی سینوویل جوائنٹس ہیں اور کارٹیلاجینس جوائنٹس ہیں، ٹھیک ہو گیا. تو اس کا جو رائٹ آپشن بنتا ہے وہ ہمارے پاس ہے بال اینڈ ساکٹ جوائنٹ، ٹھیک ہے. تو جو ہپس اینڈ شولڈر جوائنٹس ہوتے ہیں وہ بال اینڈ ساکٹ جوائنٹس کی ایگزامپلز ہیں. 143 کی بات کریں تو وہ ہے کہ ان پیلوک ریجن آف ہیومن باڈی سیکرم از فاؤنڈ بائی فیوژن آف ہاؤ مینی ورٹیبرائی. تو اس کا جو رائٹ آپشن بنتا ہے وہ ہے 5 ورٹیبرائی بنتا ہے جو ہیں پیلوک ریجن میں سیکرم جو ہے وہ بناتی ہیں، ٹھیک ہو گیا. 144 ہے ایچ مسل فائبر از سراؤنڈیڈ بائی موڈیفائڈ سیل ممبرین کالڈ. مسل فائبر میں جو کہ موڈیفائڈ سیل ممبرین ہے اس کو ہم سارکولیما کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. ڈیش ہارمون از اینٹاگونسٹک ٹو انسولین اینڈ کازز انکریز ان بلڈ گلوکوز لیول. جو ہارمون جو کہ انسولین کے اینٹاگونسٹک ورک کرتا ہے اس کا نام ہے گلوکاگون ہے، ٹھیک ہے. تو جو گلوکاگون ہے یہ بیسیکلی انسولین کے اینٹاگونسٹک کام کرتا ہے اور یہ جو ہے وہ بلڈ گلوکوز لیول کو انکریز کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد 146 یہ ہے کہ بیٹا سیلز آف آئسلیٹس آف لینگر ہینز پروڈیوس ڈیش ہارمونس. تو جو کہ آئسلیٹس آف لینگر ہینز ہیں ان کے جو بیٹا سیلز ہوتے ہیں وہ انسولین ہارمون کو جو ہیں وہ سیکریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ آپشن کی بات کریں تو وہ ہے 147 سینٹرل پورشن آف ایڈرینل گلینڈ ایڈرینا میڈیولا پروڈیوسز ڈیش ہارمونس. جو ایڈرینل میڈیولا ہے وہ 2 ٹائپ کے ہارمونس پروڈیوس کرتے ہیں، ایک ایپینیفرین اور ایک نور ایپینیفرین. رائٹ آپشن بنتا ہے وہ ہمارے پاس ہے بیٹا. 148 کی بات کریں تو وہ ہے کہ ڈیش ہارمونس آر کالڈ فائٹ اینڈ فلائٹ ہارمونس ایز دے پریپیئر این آرگنزم ٹو فیس اسٹریسفل سچویشن. جو پارٹ آف سمپیتھیٹک نروس سسٹم ہے ان ہارمونس کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس الفا ہی ہیں. ان کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہمارے پاس بیٹا ہے، ایپینیفرین اور نور ایپینیفرین، ٹھیک ہو گیا. 149 MCQ کی بات کریں تو وہ ہے کہ بیٹا سیل ریلیزز اینٹی باڈیز ان بلڈ پلازما ٹیشو فلوئڈ اینڈ لمف. دس کائنڈ آف امیون رسپانس از کالڈ. تو جو بیٹا سیلز ہیں وہ بلڈ پلازما میں، ٹیشو فلوئڈ میں اور جو کہ لمف میں اینٹی باڈیز پروڈیوس کرتے ہیں. تو اس کائنڈ آف امیون رسپانس کو ہم ہومرل رسپانس کہتے ہیں کیونکہ اس میں جو ہے وہ باڈی فلوئڈز انوالو ہیں. باڈی فلوئڈز میں جو ہے جیسے کہ بلڈ پلازما ہے، ٹیشو فلوئڈ ہے اور لمف میں جو ہے وہ اینٹی باڈیز پروڈیوس ہوتے ہیں. تو کیونکہ اس میں جو ہے وہ باڈی فلوئڈ انوالو ہے اسی وجہ سے اسے ہم ہیومرل رسپانس کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. 150 MCQ ہے ٹائپ آف امیونٹی ان وچ اینٹی باڈیز آر پاسڈ فرام ون انڈیویجول ٹو اندر. تو اگر ہم کیونکہ اس میں جو ہے وہ جو اینٹی باڈیز ہیں جو کہ پریپیئرڈ اینٹی باڈیز ہیں وہ ایک انڈیویجول سے دوسرے میں جا رہی ہیں تو اس کو ہم جو ہے وہ پیسو امیونٹی کہیں گے، ٹھیک ہو گیا. تو اس کا جو رائٹ آپشن بنتا ہے وہ ہمارے پاس پیسو امیونٹی بنتا ہے. ایگزامپل کی بات کریں جو مدر سے جو ہیں وہ اینٹی باڈیز جو کہ نیو انفینٹ میں جو ہیں وہ جو کہ ٹرانسمٹ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی اس کے ٹائپ ہیں، ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی پیسو نیچرل امیونٹی ہے، ٹھیک ہو گیا. 51 کی بات کریں تو وہ ہے کہ ٹو کمبیٹ ایکٹیو انفیکشن آف ٹیٹنس ریبیز سنیکس دا ڈیش میتھڈ آف امیونائزیشن از یوزڈ. تو اس میں بھی یہ ہے کہ جو ہے وہ جو کہ انفیکشنز ہیں ٹیٹنس کے، ریبیز کے، سنیکس کے، ان کے اگینسٹ جو کہ ہم امیونائزیشن کرتے ہیں وہ بیسیکلی پیسو امیونائزیشن ہے. ہم جو ہے وہ پروڈیوس جو اینٹی باڈیز ہیں ان کو ہم جو ہے وہ ایک انڈیویجول میں جو ہے وہ ان کو ہم ٹرانسمٹ کرتے ہیں. 152 جو MCQ ہے وہ یہ ہے کہ ان اینٹی باڈی مالیکیول ٹو ہیوی اینڈ ٹو لائٹ چینز آر بانڈڈ بائی. تو اگر ہم بات کریں اس کی تو جو کہ 2 ہیوی اور جو کہ 2 لائٹ چینز ہیں اینٹی باڈی مالیکیول میں وہ بیسیکلی بانڈڈ ہوتی ہیں ڈائی سلفائڈ بانڈ سے، ٹھیک ہے. تو اس کا جو رائٹ آپشن بنتا ہے وہ ہمارے پاس الفا بنتا ہے، ٹھیک ہو گیا. ڈائی سلفائڈ بانڈس. 153 ہے وہ یہ ہے کہ ویریبل امینو ایسڈ سیکوینسز ان اینٹی باڈی مالیکیول آر فاؤنڈ ان. الفا ہمارے پاس ہے بہت لائٹ چینز ہیں اور جو کہ چارلی ہے 1 ہیوی اینڈ 1 لائٹ چین ہے. بیٹا بہت ہیوی چینز ہیں اور جو ڈیلٹا ہے وہ ہے بہت ہیوی اینڈ لائٹ چینز. اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے ڈیلٹا، بہت ہیوی اینڈ لائٹ چینز. کیونکہ جو کہ ویریبل امینو ایسڈ جو سیکوینس ہوتے ہیں اینٹی باڈی مالیکیول میں وہ جو ہے وہ ہیوی اور لائٹ چینز دونوں میں پریزنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد 154 کی بات کریں تو وہ ہے کہ ایچ ڈیش کنسسٹ آف لائٹ گیدرنگ اینٹینا کمپلیکس اینڈ ریئیکشن سینٹر.
क्लोरोफिल में जो कि बॉडी है जिसमें लाइट गैदरिंग एंटीना कम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर दोनों होते हैं, तो उसका नाम जो है वो फोटोसिस्टम है। और जो कि क्लोरोफिल में दो फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया। 155 की बात करें तो वो ये है कि फोटोसिस्टम 1 हैज़ अ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स विच एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट ऑफ। तो जो कि फोटोसिस्टम 1 जो है वो 700 नैनोमीटर की लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करता है, 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक हो गया। 156 की बात करें तो वो ये है कि साइक्लिक फ्लो और सी फोर्स फोटोसिंथेसिस, तो ये जो है वो इस बार के सिलेबस में जो है वो ये इंक्लूड नहीं है, तो इसको हम स्किप करते हैं। उसके बाद जो कि नेक्स्ट हमारे पास है वो ये है कि 157 इमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म्ड आफ्टर CO2 फिक्सेशन इन केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में CO2 फिक्सेशन के बाद जो कि इमीडिएट प्रोडक्ट जो है जो कि फॉर्म होती है उसकी अगर हम बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो है अल्फा है, क्योंकि जो है वो स्टार्ट में जो कि इमीडिएट प्रोडक्ट बनती है वो बेसिकली अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड होता है, और जब ये ब्रेक होते हैं तो फिर जो है वो G3P जो है वो फॉर्म होता है। ठीक हो गया। उसके बाद जो कि नेक्स्ट हमारे पास MCQ 158 ये है कि फंक्शनल ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। तो जो कि हमारे पास जो कि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है उसका अगर हम फंक्शनल ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो है अल्फा है, CH3 होगा। ठीक हो गया। उसके बाद जो कि 159 है वो ये है कि मॉडिफाइड प्लाज्मिड और फेज DNA। अगर हम DNA जो फेज DNA है या फिर जो प्लाज्मिड है जो कि मॉडिफाई होता है तो उसको हम कहते हैं जो वो है रिकम्बिनेंट DNA होता है। ठीक हो गया। 160 हमारे पास है रैपिड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स थ्रू कैरियर प्रोटीन्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट जिसमें कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं तो उसको हमें पता है कि वो हम कहते हैं कि वो है डेल्टा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्योंकि इसमें जो है वो कैरियर प्रोटीन्स होती हैं वो ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो कि 161 है वो ये है कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म एक्सटेंसिव इनफोल्डिंग्स। तो जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है वो बेसिकली एक्सटेंसिव इनफोल्डिंग्स जो है वो फॉर्म करती हैं, और उसको हम जो है वो क्रिस्टी कहते हैं, जो कि इसका अल्फा ऑप्शन बनता है। ठीक हो गया। उसके बाद 162 की बात करें तो वो ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज़ फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स। तो इसकी बात करें तो वो हमारे पास जो है वो डेल्टा बनता है जो कि राइबोसोम्स है। 163 की बात करें तो वो ये है कि कंपाउंड विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड हाइड्रोक्सील्डिहाइड और कीटोन सब यूनिट्स। तो जो कि कंपाउंड जिसके जो कि बेसिक यूनिट्स हैं वो बेसिकली पॉली हाइड्रोक्सील्डिहाइड और कीटोन सब यूनिट्स होती हैं, तो उसको हम जो है वो डेल्टा कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ठीक है। 164 की अगर बात करें तो वो ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फार्मूला स्ट्रक्चर ऑफ डी अल्फ़ा ग्लूकोज। तो डी अल्फ़ा ग्लूकोज है, तो इसमें जो है वो डी बेसिकली ये क्या है, राइट साइड है। अगर हम अल्फ़ा से अगर हम इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो है वो ये बेसिकली डायग्राम दी हुई है, तो अगर हम अल्फ़ा देखें तो अल्फ़ा इसका जो है वो राइट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें जो है वो अल्फ़ा था, तो इसका मतलब कि C1 में जो OH है और जो कि E6 में जो OH है ये अपोजिट डायरेक्शन में है। OH जो है वो यहाँ पर नीचे है, तो जो कि अल्फ़ा में भी जो है ना इसमें यह है कि जो OH होता है वो C1 में नीचे प्रेजेंट होता है, इसलिए जो कि इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो अल्फ़ा बनेगा। ठीक हो गया। MCQ नंबर 165 की बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज़ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो है बीटा कैरोटीन है। ठीक है, तो जो कि कैरोटीन प्रोटीन है इसमें जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। 66 की बात करें तो वो ये है कि वैक्सीज आर फॉर्म्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्फा अल्कोहल है, बीटा ग्लाइसरॉल है, जो चार्ली सिराइन है, और जो डेल्टा है वो हमारे पास है सिस्टीन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो है अल्कोहल है, क्योंकि वैक्सीज में जो है वो फैटी एसिड्स और लॉन्ग चेन्स ऑफ अल्कोहल जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो कि 167 है वो ये है कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज़ अल्फ़ा है, हमारे पास है POC है, और बीटा COP है, और जो चार्ली COPOC है, और जो डेल्टा है वो है CCOP है। इसका अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो वो है चार्ली है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट MCQ भी है, क्योंकि जो है वो एक जो कि हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड है उसका कार्बन और ऑक्सीजन होता है, और फिर जो है वो फॉस्फेट बॉन्ड होता है, और फिर जो है वो नेक्स्ट
जो कि न्यूक्लियोटाइड है उसका ऑक्सीजन और जो है वो कार्बन जो है वो इसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा इसका चार्ली बनेगा। 168 है वो ये है कि एन एंजाइम रिक्वायर्ड Mg+2 टू कैटलाइज द सबस्ट्रेट। Mg+2 इज बेस्ट आइडेंटिफाइड एज अल्फा प्रोस्थेटिक ग्रुप है, बीटा एक्टिवेटर है, सी जो है वो कोएंजाइम है और जो कि डी है इनहिबिटर है। इसका जो राइट ऑप्शन बनता है, क्योंकि इसमें जो है वो Mg+2 मेटल है तो इसीलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बीटा है एक्टिवेटर है। ठीक हो गया। उसके बाद 169 है वो ये है कि दिस फिगर रिप्रेजेंट डैश इनहिबिटर्स, क्योंकि इसमें जो है वो इंजाइम है और जो कि इसमें इंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जो है वो एक्टिव साइट के साथ बॉन्ड है, लेकिन जो इनहिबिटर है वो जो है वो अदर देन एक्टिव साइट जिसको हम जो है एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो बेसिकली जो है वो अल्फा है, नॉन कम्पिटिटिव है, क्योंकि इसमें जो है वो एलोस्टेरिक साइट से इनहिबिटर जो है वो इंजाइम के साथ अटैच होगा, इसलिए। ठीक हो गया। उसके बाद 170 की बात करें तो वो ये है कि अकॉर्डिंग टू डैश मॉडल द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज़ मॉडिफाइड एज द सबस्ट्रेट इंटरेक्ट्स विद एंजाइम। तो किस मॉडल में ये बताया जाता है कि जो एक्टिव साइट है वो एंजाइम की मॉडिफाई होती है जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जो है वो इंटरेक्ट करता है, तो उस मॉडल को हम कहते हैं वो है इंड्यूस फिट मॉडल। ठीक हो गया। 171 की बात करें तो वो ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ पेप्सिन इज अफेक्टेड बाय पीएच। अगर हम बात करें जो कि पेप्सिन की जो पीएच है वो लाई करती है 1.5 से 2.5 पीएच, तो इसकी वजह से इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास है डेल्टा बनता है, क्योंकि 2 से 4 पीएच के दरमियान जो कि रेट ऑफ रिएक्शन है वो जो है वो हाई है, मैक्सिमम है, इसलिए। उसके बाद 172 की बात करें तो वो ये है कि ऑल वायरसेस आर कैन रिप्रोड्यूस विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली। तो क्योंकि जो वायरसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए उन्हें हम कहते हैं कि वो हैं ऑब्लिगेटिव इंट्रा सेलुलर पैरासाइट्स हैं। इंट्रा सेलुलर मतलब कि सेल के अंदर, और क्योंकि जो है वो ये बेसिकली उन्हीं के अंदर ही प्रोड्यूस करते हैं, शर्त है, तो इसी वजह से जो है वो ऑब्लिगेटिव हैं, डिजीज़ ट्रांसमिट करते हैं अपने होस्ट में, इसी वजह से इनको हम पैरासाइट्स कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो कि नेक्स्ट ऑप्शन है वो है 173, मैनी बैक्टीरिया आर मोटाइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। ऑप्शन बनता है वो हमारे पास अल्फ़ा बनता है, जो कि हमारे पास है फ्लैजिला। ठीक है। उसके बाद 174 की बात करें तो वो ये है कि डैश इज़ एन इनवेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन। तो जो बैक्टीरिया है उसकी जब वो सेल डिवीजन करता है तो उसकी सेल मेम्ब्रेन में एक बेसिकली इनवेजिनेशन होती है, जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम चार्ली मेसोजोम कहते हैं। ठीक है। मेसोजोम जो है वो सेल डिवीजन में जो है वो इन्वॉल्व होती है और उसमें हेल्प करती है। ठीक हो गया। उसके बाद 175 की बात करें तो वो ये है कि डैश इज़ द यीस्ट दैट ग्रोज इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ और वजाइना। तो जो कि यीस्ट है जो कि माउथ या फिर जो वजाइना है उसके म्यूकस मेम्ब्रेन में ग्रो कर दी है, उसका नाम अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू आवर बुक वो हमारे पास अल्फा कैंडाइडा अल्बिकन्स है। 176 की बात करें तो वो ये है कि टीनिया इज़ एन एंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमन, पिग, कैटल विच बिलोंग्स टू फाइलम। तो अगर हम इसके फाइलम की बात करें तो वो है हमारे पास है डेल्टा प्लेटी हेलमेंथिस है। ठीक हो गया। तो वीडियो में बायोलॉजी के हाफ एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो फुल फुल एमसीक्यूज़ हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये थे एमसीक्यूज़। आपको ये एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर और कमेंट करना तो ज़रूर बनता है, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में भी मिलते रहें। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।